कहते हैं कि मुझे ये दुख है और ऐसा दुख है कि मुझसे सहन ही नहीं होता। मैं इतना दुखी हूं कि मैं क्या करूं। मैं इतना दुखी हूं कि अब मैं अपने आपे में खोया रहता हूं। मैं इतना दुखी हूं कि मैंने अब पूरी होप छोड़ दी है, कोई आशा नहीं। मैं इतना दुखी हूं कि अब मैं इसे ओवरकम नहीं कर सकता। मैं इतना दुखी हूं कि मैं अब अपनी जीवन में और आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस दुख के परे मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा। लेकिन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, लटकाए गए, तो उस समय भी परमेश्वर ने माता मरियम को देखा कि मेरे बाद माँ मरियम का क्या होगा, और यूहन्ना की ड्यूटी लगा के गए कि ध्यान रखना। साइड पर डाकू था और इतने दुख में, इतनी पीड़ा में थे परमेश्वर। सुंदरता कहते मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी, इतना लहू बह रहा था, इतना कहते पसीना खून हुआ जाता था, इतनी दर्द में, इतनी पीड़ा में थे। और पीड़ा की, उस दर्द की प्रकाष्ठा कहते कि अंतिम चरण की पेन्स में थे। तब भी परमेश्वर ने जाते जाते वो डाकू जिसने के अपना मन फिराया, उसे प्रभु ने कहा कि निश्चय मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उस दुख में भी कहते हैं परमेश्वर ने, हमारे प्रेमी परमेश्वर ने दूसरों के विषय में सोचा और दूसरों के विषयों में काम किया। जाते जाते भी, स्वर्ग जाते जाते दूसरों की मदद करते रहे। और आप कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं क्या करूं, मुझसे सहन नहीं होता। आप कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, मैं इतनी दुखी, मैं इतनी अपसेट हूं, ये रोग मुझे छोड़ता नहीं, मैं और क्या कर सकता हूं, मैं अपने बच्चों के विषय में और क्या सोचूं, कैसे उन्हें बढ़ाऊं, मुझे ये पीड़ा है वो जाती नहीं। इसलिए मेरा ध्यान मेरे बच्चों की स्टडी, उनके फ्यूचर की और उनकी आत्मिकता की ओर जाता नहीं। आप कहते हैं मैं इतनी दुखी हूं, इसलिए मेरे घर में इतना दरिद्र है, सफाई करने का, क्लीनिंग करने का मन नहीं करता। आप कहते हैं मेरा पति मेरे साथ एक मन नहीं, मेरा मन नहीं करता बच्चों को आत्मा में बढ़ाऊं, उनके साथ समय बिताऊं, वचन के विषय में उन्हें बताऊं। आप तो उस परमेश्वर को मानते जिन्होंने कहते हैं कि स्वर्ग जाने से पहले आखिरी सांस तक कहते हैं उन्होंने दूसरों की मदद और सहायता की। हालेलुया। सो प्रभु कहते हैं आपके दुख इतने बड़े नहीं कि आप उन्हें सहन ना कर सकें, और आपके दुख इतने लंबे नहीं कि परमेश्वर उन्हें दूर ना कर सके। आपके डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं, आपकी निराशाएं, वो एक परमेश्वर के सम्मुख एक अपॉइंटमेंट में बदलनी चाहिए। यानी कि आपके दुख प्रार्थना में परिवर्तित होने चाहिए। आप नोटिस करेंगे, आप अपने सुख के समय में, अपनी हैप्पी टाइम पर आप जो प्रेयर करते हैं, उस प्रेयर को आप यदि चेक करें अपने उस समय की प्रेयर के साथ, जब आप बीमारी में और दुख में होते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके दुख में, आपके दर्द में की गई प्रार्थनाएं कितनी पावरफुल, कितनी प्रेयरफुल, कितनी आत्मिक होती हैं। हालेलुया। तो वो समय दुख का